ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष एकादशी, जिसे इंदिरा एकादशी कहते हैं, का पर्व मनाया जा रहा है। आज सभी भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त एकादशी का व्रत रख रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में उन्हें एकादशी की यह पावन पुनीत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। हम कथा आरंभ करेंगे। इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगी कथा, साथ में बताएंगे कि एकादशी का जो व्रत आपने किया है उसका पारण आपको कब करना चाहिए, पारण की विधि क्या होनी चाहिए जिससे कि आपको व्रत का पूर्ण फल मिले, और पारण का समय क्या होगा, किस मंत्र के साथ आप पारण करेंगे, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखने से भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी टीम प्रयास करती है आप तक सभी सही जानकारी समय से पहुंचाने के लिए। तो कृपया हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए लिखें जय श्री हरि विष्णु। एकादशी की कथा हम आरंभ करेंगे। एकादशी का व्रत, जो कि हमने बताया था द्वादशी युक्त व्रत श्रेष्ठ होता है और वह 28 सितंबर को है, लेकिन बहुत से जन 27 सितंबर को भी व्रत कर रहे हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग भी दशमी युक्ता व्रत करते हैं, इसीलिए वो भी 27 को व्रत रख रहे हैं। तो आइए हम कथा आरंभ करते हैं। ये कथा 27 सितंबर को जो व्रत कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो 28 सितंबर को व्रत करेंगे उनके लिए भी है, क्योंकि इंदिरा एकादशी की एक ही कथा और महात्म्य है जो कि पुस्तकों में वर्णित है। हम कथा आरंभ करेंगे उससे पहले अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर बैठ जाएं। कथा सुनना आरंभ करें। हमने पहले भी बताया है कि कथा सुनने का एक नियम होता है। जब कथा सुने तो अपने हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेके बैठना चाहिए। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है राजन। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। इस कथा के सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये कथा बहुत अधिक पुण्यदायी है राजा युधिष्ठिर, तो कृपया आप ध्यान दे के सुने। पहले सत्ययुग के समय में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन धान्य से संपन्न था। विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन पर अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ आदि कर्म सुकृत होते रहते हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। आखिर क्या कारण है कि आपका यूं अचानक आगमन हुआ है? तब महर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की।
उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्णा इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। हम आपको फिर से बता दें, इतने समय से जो हमारे पुराने दर्शक हैं सभी जानते हैं कि एकादशी के व्रत में जो आप टूथपेस्ट करते हैं ना, मंजन करते हैं ना, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, वो वर्जित है। क्योंकि जितने भी मंजन या टूथपेस्ट आते हैं उनमें नमक या कुछ केमिकल्स होते हैं जो व्रत को भंग करते हैं। इसीलिए आप कृपया एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो प्रातः काल मंजन या टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको प्रयोग करना है तो आप कृपया करके दातुन का प्रयोग करें, मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग ना करें। आइए कथा पे पुनः वापस आते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। जब राजा ने उनसे पूछा कि इस एकादशी का व्रत किस प्रकार से करें हैं नारद जी, तो बताएं। एकादशी को दातुन करके स्नान आदि करें, फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार के नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करें, योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करावें और दक्षिणा देवें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा ने जैसे ही एकादशी आई, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के जो पिता थे वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए, जो कि पहले यमलोक में थे। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्रों को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त करता है। जो प्राणी इस एकादशी का व्रत नहीं कर पाता, अगर इस कथा का भी श्रवण करता है तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसका भी उद्धार होता है और उसे कई योजन पुण्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान की आरती कीजिएगा, आरती करके भगवान को आज फल का भोग लगाइएगा और अपना दिन नियमों का पालन करते हुए व्यतीत कीजिएगा। नियम जो होते हैं व्रत के वो हमने आपको पहले भी बताए हैं, सभी नियम आपने सुने होंगे। बाकी जो वीडियोस हैं उनके लिंक अगर आप चाहेंगे तो हम आपको प्रदान कर देंगे। नियमों का ध्यान रखते हुए व्रत का पालन करेंगे
ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना मन में ना आने दें, अपशब्दों का प्रयोग ना करें, आलस्य ना करें, हो सके तो ये जो व्रत है इसको निराहार रहकर करें और पारण के बाद ही कुछ खाएं। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन करें, रात्रि को संभव है तो जागरण करें और संभव हो और शयन करना हो तो पृथ्वी पर शयन करें। पारण के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, विधि विधान से भगवान का पूजन करें, अर्चन करें, भगवान को भोग लगाएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान दक्षिणा आदि दे के विदा करें और उसके बाद व्रत का पारण करें। पारण जब आप करेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 5 बार आप बोलेंगे और व्रत का पारण करेंगे। इस दिन दान दक्षिणा आदि देने का बड़ा महत्व है। आप कथा या पारण की दक्षिणा आदि देना चाहते हैं तो आप किसी ब्राह्मण को दक्षिणा दें। अगर आपके पास कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे नंबर्स पर भी संपर्क कर सकते हैं और जो जानकारी आपको दी जा रही है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप दक्षिणा स्वरूप राशि भेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारण जो आपको करना है उसका समय क्या रहेगा। एकादशी का व्रत 28 को कर रहे हैं तो 29 को आप पारण करेंगे। 29 को पारण के लिए शुभ समय रहेगा सुबह 6:13 से और 8:35। इस समय में आप पारण कीजिएगा। भगवान श्री हरि अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। भगवान की कृपा सभी को प्राप्त हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।